हेलो बच्चों। तो लास्ट इसमें हमने मार्च 2026 का एनपीओ का प्रॉब्लम सॉल्व किया था और उसके बाद स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने फाइनल अकाउंट करंट अकाउंट के साथ फाइनल अकाउंट में करंट अकाउंट जब ओपन करते हैं पार्टनर्स का अकाउंट तो उसको कैसे टैली किया जाएगा, उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये मैंने एक्सप्लेन किया था ना। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे तो 2025 बोर्ड एग्ज़ाम का एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखो कैसे आया था 2026 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है यहाँ पे। उन्होंने क्या बोला था इसमें देखो, गिवन बिलो इज़ द बैलेंस शीट ऑफ भानुबाई महिला सेवा केंद्र एज ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है तो आपको भानुबाई महिला सेवा केंद्र का एक बैलेंस शीट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019 का एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 31 मार्च का। मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दी हुई है एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है आपको एंड नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। डन। तो याद रखना अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये सेकंड टाइप्स का प्रॉब्लम है। मैंने एक वीडियो में बोला था 4-5 टाइप्स के प्रॉब्लम एनपीओ में होते हैं, उसमें ये सेकंड टाइप है जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है एंड आपको फिर एडजस्टमेंट में आपको कुछ एडजस्टमेंट दिए कि उसको ऊपर से आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखो अभी पहले क्या करेंगे, ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो पहले क्या करना है तो पहले एडजस्टमेंट्स रीड करो, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको पहले टिक आउट करो जस्ट लाइक एज अ फाइनल अकाउंट। ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है देखो, आउटस्टैंडिंग वेजेस बोला है इन्होंने 450। तो यहाँ पे देखना है वेजेस कहाँ पे है क्या, तो उसको मैंने एक टिक आउट कर लिया। तो वेजेस पे टिक आउट करना है। ठीक है, एक टिक आउट आ गया वेजेस पे अभी। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो एंट्रेंस फीस उसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो उसको टिक आउट किया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम। तो यहाँ पे फर्नीचर कहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो ओपनिंग में जाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना है, फर्नीचर है क्या देखना है। हाँ सर है, तो उस पर टिक आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे होता तो फर्नीचर पे 2 टिक आउट आते हैं। उसके बाद है लास्ट वाला एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 वॉज आउटस्टैंडिंग कितना 3000, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। कैसे समझो सर करंट ईयर का? तो देखो 1920 का दिया है, अपना रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कब खत्म हो रहा है 2020, तो स्टार्ट कब हो गया रहेगा 19, तो 1920 ये हमारा करंट ईयर है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000 बोला है। ठीक है, ये याद रहेगा। उसके बाद आपको क्या बोला है प्रिपेयर करना है, तो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। देखो ये प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट बहुत ईजी था, एडजस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, तो बहुत सारे ईजी एडजस्टमेंट बच्चों को लगा बहुत ईजी प्रॉब्लम है, नहीं बट ओपनिंग बैलेंस शीट देखने के बाद आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हार्ड लगने लगेगा। क्यों सर? क्योंकि देखो ओपनिंग बैलेंस शीट का पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट का पोस्टिंग करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट देख के लेना है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, बाकी सारे एडजस्टमेंट उनको ईजी लगे थे। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको क्या दिया है, तो सबसे पहले जब भी प्रॉब्लम आएगा ऐसा तब आप क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट का पोस्टिंग करेंगे, फिर रिसिप्ट पेमेंट का करेंगे एंड फिर एडजस्टमेंट का करेंगे। डन। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको मशीनरी दिया है 10,000, मतलब क्या, तो जब आप स्टार्ट कर रहे थे, हो रहा था आपका ईयर, तो आपके पास स्टार्टिंग में मशीन था 10,000। उसके बाद आपको चेक करना है आपने यहाँ पे कभी आगे मशीन ख़रीदा या बेचा है क्या, रिसिप्ट पेमेंट में कहाँ पे मशीनरी दिया है क्या? नहीं सर। तो मशीनरी आपने बस स्टार्टिंग में दिया था, तो स्टार्टिंग में आपके पास 10,000 मशीनरी था, उसके ऊपर ना आपने परचेस किया ना सेल किया है और ना ही कुछ डिप्रिसिएशन है। तो अभी आपके पास स्टार्टिंग में मशीनरी 10,000 था, एट द एंड ऑफ द ईयर कितना रह जाएगा, वो भी सेम 10,000 ही रहेगा ना, ना परचेस किया ना सेल किया ना कुछ किया। तो मशीनरी क्या है आपकी एसेट्स है, तो मशीनरी लिख देना है एसेट्स में एंड देन आपको सीधा आउटर कॉलम, क्योंकि ना परचेस ना सेल्स ना डिप्रिसिएशन है, तो आपको सीधा आउटर कॉलम 10,000 रुपीज़ लिख देना है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है इन्होंने, फर्नीचर, फर्नीचर का भी वैसे ही करना है। स्टार्टिंग में आपके पास था फर्नीचर 20,000, ईयर के स्टार्ट में आपके पास 20,000 का फर्नीचर था। फिर चेक करो यहाँ पे आपने कुछ परचेस या सेल किया है क्या, फर्नीचर दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। और उसके बाद नीचे देखो एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर एडजस्टमेंट है। तो एक ही एडजस्टमेंट है फर्नीचर के ऊपर, तो फर्नीचर हमारी क्या है, एसेट है, तो फर्नीचर एसेट में लिखना है एंड एडजस्टमेंट है एक, तो इसलिए इनर कॉलम में और एक लाइन छोड़ दी।
डन। उसके बाद अभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो भी होता है जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, जैसे शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो वैसे गवर्नमेंट भी क्या करती है, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में बॉन्ड्स लाती है। तो वो आपका क्या है, एसेट है, इन्वेस्टमेंट है एक टाइप का, मतलब वो क्या है आपका एसेट है। हाँ बट आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, 6500। आगे जाके फिर से आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहाँ पे लिए थे, लिखा है क्या, नहीं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपकी क्या है, एसेट है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। तो 6500 आउटर कॉलम याद रहेगा। क्या कर रहा हूँ मैं, ओपनिंग बैलेंस शीट का पोस्टिंग कर रहा हूँ, बट ओपनिंग बैलेंस शीट का पोस्टिंग करते करते मैं रिसिप्ट, पेमेंट एंड एडजस्टमेंट भी चेक कर रहा हूँ, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अमाउंट इनर आउटर में लिख रहा हूँ। डन। उसके बाद का सबसे मेन था ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बहुत जन को समझा नहीं, बहुत जन ने ये ऐड कर दिया सब्सक्रिप्शन में, बट नहीं बेटा, ये याद रख, इसका मीनिंग होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, तो आपको 8500 पिछले साल का आना बाकी है, सब्सक्रिप्शन आना बाकी है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट में दिया है मतलब आना बाकी है 8500 लास्ट ईयर का। तो आया कितना है उसमें से, कुछ आया है क्या देख लो। तो देखो ये अपना करंट ईयर है, उसके पीछे का 2000 रुपीज़ आया हुआ है। तो आपको आना था 8500 रुपीज़, उसमें से आया है 2000 रुपीज़। तो आना कितना बाकी है अभी, और 6500। तो वो भी हमारा आना बाकी, तो वो जब तक नहीं आता तब तक हम एसेट में दिखाते जाएंगे। डन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब आना बाकी था 8500, तो चेक कर लिया हमने आया है क्या कुछ, हाँ सर तो 2000 रुपीज़ आ गया है, तो 6500 आना बाकी है, तो वो हमारी क्या है, एसेट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और ईयर क्या लिखोगे, 2018 19, हाउ मच, 6500। करंट ईयर का भी है इसलिए मैंने इनर में लिखा है, आप डायरेक्ट आउटर में लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, नो मैटर। देन ये याद रहेगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6500 कहाँ से आया, ये याद रहेगा। 8500 आना था, उसमें से 2000 ऑलरेडी आ गए, इसलिए बचा हुआ 6500 आना बाकी है। याद रहेगा ना पक्का, ये मेन था। उसके बाद कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये कौन सा है, ओपनिंग बैलेंस शीट है। और मैंने सिखाया बचपन में आपको कि ओपनिंग वाला बैलेंस ज़िंदगी में मरते दम तक ले मत। तो ये ओपनिंग वाली कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, वो कभी भी नहीं लेते। डन। तो ये नहीं लेना है, ये याद रखना है। अभी लायबिलिटीज़ को पोस्टिंग करते हैं। कैपिटल फंड, मैंने बोला था जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट का, तो कैपिटल फंड आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में दे देंगे। सिंपल प्रॉब्लम होगा तो वो कैपिटल फंड कहाँ पे देते हैं, एडजस्टमेंट्स में देते हैं। यहाँ पे कहाँ पे देंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में देंगे। तो कैपिटल फंड डायरेक्टली दिया हुआ है 40,000, कैपिटल फंड आपकी क्या है, लायबिलिटी है। तो कैपिटल फंड 40,000 इनर कॉलम, जब तक टैली नहीं करोगे तब तक कैपिटल फंड कहाँ पे लिखोगे, इनर कॉलम। 6-7 लाइन छोड़ दो इसको, ठीक है। याद रहेगा ये क्या किया पोस्टिंग में, एसेट्स का पोस्टिंग, आफ्टर दैट लायबिलिटी का पोस्टिंग, अभी कैपिटल फंड हो गया। अभी ये मेन एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग है, स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग। हाँ बट ये करंट ईयर का नहीं, ये लास्ट ईयर का, मतलब प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो अभी वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस पे और एक टिकआउट आएगा, उसका क्या करना है बोल देता हूँ। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे चार्ज, उस पर टिकआउट कर देता हूँ। डन। और उसके बाद स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे स्टेशनरी कहाँ पे है, तो इस पर भी टिकआउट करता हूँ। तो याद रखना ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बट ये प्रीवियस ईयर के है, तो प्रीवियस ईयर का क्या इफेक्ट आता है क्या नहीं वो देखेंगे। बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट था बहुत बच्चों को, तो वो समझा नहीं था, इसलिए याद रखो, बहुत ईजी है, बट प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर नहीं है। डन। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का पोस्टिंग समझ गया। उसके बाद अभी जाते हैं रिसिप्ट पेमेंट पे। रिसिप्ट पेमेंट का पोस्टिंग करते हैं, जिसके ऊपर टिकआउट है उसको इनर में लिखते हैं, जिसके ऊपर टिकआउट नहीं है उसको आउटर में लिखते हैं। पेमेंट से पोस्टिंग करते हैं, बहुत जन क्लास में रिसिप्ट से करते हैं, कर ले बेटा, पर अपना स्टाइल अलग है, अपन पेमेंट से करेंगे तो पेमेंट से करेंगे। डन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। हाँ अभी फिर से बोलता हूँ कि पेमेंट का जब पोस्टिंग करोगे तो रूल याद रखना है, पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है, तो एक्सपेंडिचर या फिर हमारी एसेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उस पर एक ही टिक आउट है, क्या करना है वो बाद में देखेंगे। 25,000 अमाउंट है, टिक आउट है,
इसलिए इनर कॉलम 25,000 एक लाइन छोड़ दो। डन। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद वेजेस। वेजेस आपको पता है एसेट है या एक्सपेंडिचर है? एक्सपेंडिचर है, तो 2 वेजेस। इसके ऊपर 2 टिक आउट है, तो 3-4 लाइन छोड़ दो। डन। 2 टिक आउट है इसलिए ज़्यादा लाइन छोड़ा है। उसके बाद स्टेशनरी, पता है आपको स्टेशनरी भी आपकी क्या खर्चा है, तो स्टेशनरी 2 स्टेशनरी। इसके ऊपर 1 टिक आउट है इसलिए एक ही लाइन छोड़ दो। रेंट एंड टैक्सेस एसेट है या एक्सपेंडिचर? सर एक्सपेंडिचर है, रेंट पे कर रहे हैं तो हमारा खर्चा है, तो 2 रेंट एंड टैक्सेस। एडजस्टमेंट नहीं है कुछ, तो आउटर कॉलम 11,800। ठीक है। आफ्टर दैट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बोला ही है ट्रैवलिंग का खर्चा है, तो उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या करोगे, आउटर कॉलम में लिखोगे कितना, 8,000 रुपीज़। याद रहेगा क्या किया पोस्टिंग करते टाइम? सब पेमेंट है, पेमेंट साइड में लिख दो, एक्सपेंडिचर में लिख दिया, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको इनर में लिखा और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं उसको आउटर में लिखा। नाउ बैलेंस CD मतलब बचा हुआ बैलेंस, रिसिपेंट पेमेंट का बचा हुआ बैलेंस है, तो ये बचा हुआ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बची हुई कैश, बचा हुआ पैसा बैंक में आपकी क्या होती है, एसेट्स। तो ये लेना है, ओपनिंग नहीं लेना है, ये याद रखना है। तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड डायरेक्ट आउटर में लिखा तो भी चल जाएगा 4,000, कैश एट बैंक 20,200, या फिर दोनों का टोटल करके बाहर लिखते तो भी चल जाता है, मैटर नहीं करता। ठीक है। तो ये पेमेंट साइड हो गया। नाउ रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड में क्या दिया है पहले, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ज़िंदगी में मरते दम तक कभी भी ये लो मत। ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मैंने बोला था कि NPO का ये मेन सोर्सेस ऑफ इनकम होता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन आपका क्या है, इनकम है, तो इनकम्स में लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शंस। हाँ, बहुत जन का स्टाइल अलग होता है, अपना स्टाइल अलग है। अपन क्या करते हैं, 50,000 जो अमाउंट बाहर है वो इनर में लिखते हैं, और क्लासेस में क्या करते हैं, 45,000 इनर में लिखते हैं। क्लास गया वार्ड में अपना स्टाइल सीखो भाई, 50,000 यहाँ पे क्या करना है, इनर में लिखना है, और फिर 4-5 लाइन छोड़ दो। सिखाता हूँ क्या करना है क्या नहीं, पर 4-5 लाइन छोड़ दो। डन। उसके बाद एंट्रेंस फीस। अभी एंट्रेंस फीस बहुत जन को खर्चा लगता है, ज़िंदगी भर फीस पेड करते आ रहे तो फीस हमारे लिए खर्चा है सर। अरे नहीं भाई, यहाँ पे एंट्रेंस फीस रिसिप्ट में दिया है, मतलब आप फीस ले रहे हो लोगों से, तो आपका वो क्या है, एंट्रेंस फीस। इनकम है, तो एंट्रेंस फीस कहाँ पे लिखोगे, इनकम में 28,000 इनर कॉलम, एक लाइन छोड़ दो एडजस्टमेंट डिस्प्ले। कैसे समझा इनकम या लायबिलिटी? देखो, आपके पास रहने वाला है आपका पैसा, तो वो आपका इनकम, और अगर आपको देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी पे करने की, तो वो आपकी लायबिलिटी है। तो ये इंटरेस्ट फीस आपके पास ही रहेगा, इसलिए इनकम मिलेगा। नेक्स्ट अदर रिसिप्ट्स, मतलब बाकी का आपको इनकम, तो वो आपका ही है, तो अदर रिसिप्ट्स इनकम में लिखना है 5,000, आउटर कॉलम टिक आउट नहीं है। रिसिप्ट पेमेंट का भी पोस्टिंग समझ गया, बैलेंस शीट ओपनिंग का भी पोस्टिंग समझ गया। नाउ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं, ये याद रखना है। तो पहला एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग मतलब मैंने बोला है, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, फिर आपको वो क्या करना पड़ता है, हमेशा ऐड ही करना पड़ेगा। तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होगा, ऐड होगा, देना बाकी है, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, तो अभी वो दे डालो, ऐड आउटस्टैंडिंग। आपको समझने के लिए लिखो, करंट ईयर का है ये, कितना है, 450 रुपीज़, तो वो ऐड करके कितना हो जाएगा, 22,450 इनर कॉलम, क्योंकि और एक एडजस्टमेंट है। तो पहला इफेक्ट क्या, आउटस्टैंडिंग वेजेस का, देना बाकी है। ठीक है। तो देना बाकी है तो ऐड करना है, और ये क्या होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, मतलब लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में लिखना है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना, जितना ऐड करोगे उतना ही वहाँ पे लिखना है, सेम अमाउंट रहता है एडजस्टमेंट में, सिमिलर अमाउंट, तो 450 450। डन।
पहले एडजस्टमेंट समझ गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस फीस आपको पूरा कैपिटलाइज करना है, मतलब यहाँ पे परसेंटेज नहीं बोला है, तो आपको जितनी एंट्रेंस फीस मिली है वो पूरी की पूरी कैपिटलाइज करनी है। तो यहाँ से पूरा माइनस करो दो कैपिटलाइज्ड, ठीक है, सॉरी कैपिटलाइज्ड पूरा अमाउंट, कुछ बोला नहीं है तो पूरा, तो 28 में से 28 गए नील, और यहाँ से निकाल के आपको क्या करना है, कैपिटलाइज मतलब कैपिटल में ऐड कर देना है एंट्रेंस फीस। कितनी, 28,000। यहाँ से कितने निकले 28, वहाँ पे ऐड कर दो 28, तो कितना हो जाएगा टोटल 68,000, ठीक है। नेक्स्ट ईजी एडजस्टमेंट है बहुत। नेक्स्ट, डेप्रिसिएट फर्नीचर 10%, बचपन में किया है ये, तो डेप्रिसिएशन कर दो फर्नीचर में से, तो डेप्रिसिएट मतलब कम करना, तो माइनस कर दो 10%। 10% मतलब कितना होता है, एक ज़ीरो निकाल दो, 2000, तो बाहर बचेगा 18,000। एंड डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट बचपन में हमने लिखा है, क्या है, एक्सपेंडिचर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, हाउ मच, जितना लेस किया उतना 2000, तो 2000 यहाँ पे आ जाएगा। डन, ये याद रहेगा, ईजी एडजस्टमेंट है बहुत। और लास्ट का एडजस्टमेंट अभी क्या है वो देखते हैं। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया है, तो इसका इफेक्ट आ रहा है, तो बाकी का एडजस्टमेंट भी बाद में करेंगे। हाँ बट देख लो अभी सब्सक्रिप्शन कैसे करना है। तो देखो सब्सक्रिप्शन आपके हाथ में 50,000 आया, मतलब क्या, आपके मेंबर्स ने आपको 50,000 रुपये दिए। आपका काम है, अभी मेरा स्टाइल क्या है, क्या बोलता है कि 50,000 रुपीज़ आप लेके कहाँ पे जाओगे, सीए के पास। आप गए आपके सीए के पास और सीए को बोले, सीए साहब ये लो हमारा 50,000 रुपये सब्सक्रिप्शन। बट ये देते टाइम आपने बोला उनको कि सर इसमें क्या है, 2000 लास्ट ईयर के इन्वॉल्व है एंड 3000 नेक्स्ट ईयर के इन्वॉल्व है। आपने सब्सक्रिप्शन दिया 50,000 सीए को और बोला इसमें 2,000 पिछले साल का है और 3,000 अगले साल का है। तो सीए बोलता है बेटा इधर आपको तेरे को अकाउंटिंग सिखाता हूँ। तो आप बोले बोलो सर क्या हो गया। तो पिछले साल का अगले साल का ज़िंदगी में लेना नहीं होता है, अकाउंटिंग एक करंट ईयर का होता है। तो पिछले साल का किसी ने जो पैसा दिया है इसमें से निकाल डाल, अगले साल का किसने पैसा दिया है वो भी निकाल डाल। तो देखो पिछले साल का कितना पैसा है 2000, नेक्स्ट ईयर का कितना है 3000, निकाल दो भाई ये इसमें से। तो चलो निकाल देंगे, माइनस प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग बोला जाता है उसको, तो वो 2000 निकाल दिया इसमें से। डन, 48 बचा। और अगले साल का मतलब उसको बोला जाता है प्री रिसिव्ड, तो किसी ने आपको एडवांस दिया तो वो निकालना है, ठीक है। बचा 45,000, तो डायरेक्ट 45,000 लेते ना सर, लेना है तो ले भाई, मैटर नहीं करेगा, बट अपना स्टाइल थोड़ा अलग है तो उसको सीख ले थोड़ा। तो अभी आपका सीए बोला कि पिछले साल का अगले साल का लो मत, निकाल दिया। उसके बाद मैंने एक बोला था एडजस्टमेंट सिखाते टाइम कि प्रीवियस ईयर का इफेक्ट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। प्रीवियस ईयर का सेकंड इफेक्ट नहीं होता है, नेक्स्ट ईयर को होगा। किसी के पास से आपने एडवांस लिया है पैसा तो उसको फिर से देना पड़ेगा ना। आपका सीए बोलता है कि अगले साल का पैसा तूने किसी के पास से लिया है ना, तो उसको बोल कि अगले साल ही ला के दे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस में आया है पैसा उसको जाके फिर से देना। तो ये आपकी क्या है, देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, मतलब क्या, लायबिलिटी है। तो प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन आपकी लायबिलिटी हो गई है, तो प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी में लिख दिया मैंने 3,000 रुपीज़, ठीक है, याद रहेगा। नाउ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो मैंने बोला आउटस्टैंडिंग चाहे इनकम हो एक्सपेंसेस हो, क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। तो ये ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है 3,000 रुपीज़। तो 3,000 ऐड करके बाहर कितना आ जाएगा 48,000। डन, इसका सेकंड इफेक्ट होगा ना, आना बाकी है भाई, इस साल का सब्सक्रिप्शन आया नहीं है 3,000 रुपये, आना बाकी है। आना बाकी तो अपनी क्या है, एसेट है। और मैंने बोला था आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट पास में नहीं रहेगा, थोड़ा सा दूर जाएगा। तो इस साल का 2019-20 का आना बाकी है 3,000 रुपीज़। तो टोटल कितना आना बाकी है पिछले साल को, हो रही है 9,500 रुपीज़। डन, एडजस्टमेंट समझा, ठीक है।
अभी एक एडजस्टमेंट रह गए हैं बाकी के, वो मतलब प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग दिया है, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी। अभी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, अभी बोला था मैंने करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा तो प्रीवियस ईयर का क्या हो जाएगा, उल्टा करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन के टाइम पे कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड होता है तो प्रीवियस ईयर का क्या होता है, माइनस होता है। तो वो रूल याद रखो, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर ऐड एंड फॉर द प्रीवियस ईयर माइनस। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है सब में से क्या कर देंगे, माइनस, क्यों, प्रीवियस ईयर का है। और प्रीवियस ईयर का इफेक्ट होता है क्या, नहीं, अभी बोला था ना प्रीवियस ईयर का इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये याद रखना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का बोल रहा है तो चाहे वो इनकम पे हो चाहे वो इस पे भी हो, बट वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का माइनस करना है। तो वो माइनस कर दो, इलेक्ट्रिसिटी का आउटस्टैंडिंग माइनस करना है। हाँ, बट माइनस ने कैसे किया, तो पी वाई लिखो, प्रीवियस ईयर का इसलिए माइनस किया, ज़िंदगी भर आप आउटस्टैंडिंग ऐड करते आ रहे हैं, बट यहाँ पे प्रीवियस ईयर का इसलिए मैंने माइनस किया। तो इलेक्ट्रिसिटी 7,000 दिया हुआ है तो वो माइनस किया तो वो आ जाएगा बाहर 18,000। उसके बाद आपको वेजेस प्रीवियस ईयर का क्या है, वेजेस प्रीवियस ईयर का दिया है, देखो करंट ईयर के ऊपर ऐड किया है, प्रीवियस ईयर का क्या होगा, माइनस होगा। 8,000 वेजेस माइनस कर दो, इसमें से 22,000 में से 8,000 गया तो कितना बचता है वही लोग, 14,450, डन। एंड स्टेशनरी 1,000 प्रीवियस ईयर का माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 2,000 बाहर आ जाएगा। तो ये रूल याद रखना है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, माइनस होगा, और करंट ईयर का क्या होगा, ऐड होगा। इसका सेकंड इफेक्ट दो मत ज़िंदगी में, प्रीवियस ईयर का सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा, डन। तो ये होगा प्रॉब्लम आपका सॉल्व करके। अभी इसको टैली करना है तो देखो इसका आंसर है मेरे पास थोड़ा सा, इसलिए मैं जल्दी आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा सा ट्राई करके चेक करके देख लो, मतलब सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर जो है वो डेफिसिट में आ रहा है, सरप्लस नहीं आ रहा है तो डेफिसिट आ रहा है। तो कितना टोटल हो रहा है देखो, वो 2 मिनट बस दे दो। टोटल जो हो रहा है इसका 56,250 हो रहा है, एक्सपेंडिचर का 56,250, 56,250, डन। और उसके बाद फिर उसमें से ये माइनस कर दिया इनकम, मतलब एक्सपेंसेस बढ़े हैं तो एक्सपेंसेस में से इनकम माइनस कर दिए 53,000, तो 3,250 आपका लॉस, मतलब यहाँ पे लॉस नहीं बोलते भाई, मारेंगे चप्पल से लोग। तो ये क्या होता है, डेफिसिट। तो ये हो गया डेफिसिट, ठीक है। और डेफिसिट क्या करते हैं, कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे, सरप्लस ऐड होता है, डेफिसिट माइनस होगा। तो डेफिसिट 3,250 माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 64,750, राइट है, 64,750। और बैलेंस शीट फिर टैली कर दो, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, देखो आपका बैलेंस शीट टैली कर दो, हो जाएगा 100% हो जाएगा। 64 + 3 67, 68,200 से हो रहा है शायद, यस 68,200। यहाँ का भी टोटल जिंदाबाद है, फिर अपन भाई 68,200 आ रहे। तो प्रॉब्लम इस टाइप से सॉल्व करेंगे और इस तरीके से टैली करेंगे। कुछ डाउट्स रहेगा मैसेज कर दो, डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।